दोस्तों, बिहार की राजनीति से हम सब वाकिफ़ हैं। पिछले एक हफ्ते में बिहार की सियासत में क्या उठापटक हुई, क्या कुछ बदल गया, हम सबों ने देखा। और नीतीश कुमार जी, जो पलटू राम के नाम से विख्यात हैं, उन्होंने उम्र के इस पड़ाव में भी एक बार साबित कर दिया कि लोग जिस नाम से उन्हें जानते हैं, वो अपने उस नाम को बरकरार रखते हुए महागठबंधन से खुद को अलग करके वो एनडीए में जाकर मिल गए। हालांकि नई सरकार बनाने के बाद जब पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा कि जो मेरी असली जगह थी, मैं वहाँ पहुँच गया और मुझे गठबंधन के साथ रहते हुए काम करने में दुश्वारी हो रही थी, मुझे परेशानी थी और यही वजह थी कि मैंने गठबंधन को, विशेषकर आरजेडी को त्याग दिया। हालांकि नीतीश कुमार जी का ये स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी कई दफ़ा जब वो इधर से उधर गए हैं तो हर बार वजह यही बताई गई है। खैर, बहरहाल अब जब नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ चले गए हैं, भाजपा के साथ चले गए हैं, तो बिहार की जो राजनीतिक दशा और दिशा है वो क्या रुख लेगी, भविष्य में राजद और कांग्रेस का क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, इस गठबंधन के बन जाने से क्या 2024 के चुनाव में बिहार से गठबंधन का सुपरा साफ हो जाएगा या नीतीश कुमार के पलट जाने से लोग गुस्साए, लोग उन्हें जवाब देंगे और कहीं ना कहीं गठबंधन को जिताने की कोशिश करेंगे। दो ही बातें हो सकती हैं। इन्हीं तमाम बातों पर, इन्हीं तमाम रीजंस पर हम बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं एक कांग्रेस के कद्दावर नेता के साथ, इंजीनियर मोहम्मद असलम अली, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं कांग्रेस के और असम के प्रभारी हैं। तो आइए सीधे असलम अली साहब से मिलते हैं और उनसे समझते हैं कि नए परिवेश में नई राजनीतिक जो दशा दिशा बननी है उसको लेकर के उनकी क्या प्रतिक्रिया है। देखिए, नीतीश कुमार जी का जो दल बदल और पलटू राम का जो उनका खताब है, जो लक़ब है, वो हमेशा लोग उन पे बिलीव करना, उन पे विश्वास करना, उन पे यकीन करना लोग छोड़ दिया है। अब ये कोई बड़ा डिस्कशन का टॉपिक नहीं कि नीतीश कुमार किधर है। आप जानते हैं आपके 2-3 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला है और कांग्रेस पार्टी 2024 में बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। आदरणीय खड़गे जी के लीडरशिप में, आदरणीय राहुल गांधी जी के लीडरशिप में, और कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के लीडर्स, कांग्रेस के वोटर्स इंतज़ार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब लोकसभा का चुनाव शुरू होगा तो कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस के जितने भी घटक दल हैं, कांग्रेस के जो भी अलायंस में जो पार्टनर हैं, तमाम लोगों के लिए मेहनत किया जाएगा और तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म में ला करके उस गठबंधन को मजबूत किया जाएगा और 2024 में बिहार में कांग्रेस एक सम्मानजनक पोजीशन में होगा, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन है, उसमें और भी दल है। मुझे ये लगता है कि नीतीश कुमार के जाने के बाद ये अलायंस और मजबूत हुआ है। नीतीश कुमार को लोग पहचान चुके हैं। नीतीश कुमार के पास न कोई विजन है, न कोई एजेंडा है, न उनके पास कोई अब सेहत और न कोई उनके पास सोचने का तरीका बचा हुआ है। नीतीश कुमार जी जिस खमीर से बने हुए थे, अब उसी खमीर में जा मिले हैं। आप तमाम लोग सुने हैं उनके उन स्टेटमेंट्स को कि मैं मर जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा, कभी बीजेपी में नहीं जाऊंगा। अब ये बताइए कि बिहार की जनता उस पर कैसे यकीन करेगा। असलम साहब से हमारा दूसरा सवाल और काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल ये है कि राहुल गांधी जी जो मणिपुर से महाराष्ट्र के भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं, इंजीनियर असलम अली साहब जो मणिपुर से लेकर किशनगंज तक, सीमांचल तक, अररिया तक उनके साथ रहे। आइए असलम अली साहब से समझते हैं कि राहुल गांधी की इस यात्रा को वो कितना कामयाब समझते हैं और जहां एक तरफ नीतीश कुमार ने दामन छोड़ दिया, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी वो भी अलग रुख इख्तियार कर रही हैं। सीटों के बंटवारों को लेकर अखिलेश यादव भी
अलग हो चुके हैं। ऐसी सूरत में राहुल गांधी जी की इस यात्रा को किस तरह से देखते हैं और इसका क्या आउटपुट होना है? क्या इस यात्रा से महागठबंधन, कांग्रेस, क्या इन्हें आने वाले चुनाव में फायदा होगा? तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 14 जनवरी से ये यात्रा मणिपुर से निकला है और ये यात्रा किशनगंज होता हुआ, अररिया होता हुआ, पूर्णिया होता हुआ, कटिहार होता हुआ फिर बंगाल में इंटर कर गया है। किशनगंज में जब यात्रा घुसा तो आपने देखा ही है कि लाखों की तादाद में लोगों ने उनका वेलकम किया, उनका स्वागत किया और हम तमाम लोग उनका वेलकम करने के लिए किशनगंज में मौजूद थे। और ये बात आपको पता भी है कि मैं आसाम का प्रभारी हूँ, इंचार्ज हूँ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का। तो मैं इस यात्रा में आसाम से, बल्कि नागालैंड बॉर्डर से आसाम, पूरा यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी के साथ रहा और इनका यात्रा बिहार में बहुत कामयाब रहा, किशनगंज में बहुत कामयाब रहा और ख़ास करके जब ये यात्रा अररिया पहुंची तो वहां बहुत ही पुरजोर तरीके से लोगों ने इस्तकबाल किया, वेलकम किया। और आप लोगों को पता होगा कि जो रणभूमि पूर्णिया का जो ग्राउंड है उसमें जो महारैली हुआ, उस ग्राउंड में ये रिकॉर्ड है कि उस ग्राउंड को आज तक कोई भी नेता इस 25-30 साल में नहीं भर पाया है। लेकिन उस दिन रणभूमि पूर्णिया का मैदान खचाखच भरा हुआ था और काफ़ी लोगों की तादाद थी और उसमें ये राहुल गांधी जी को देखने के लिए बहुत ही जनसैलाब और बहुत ही भीड़ उमड़ आया था। और फिर उसके बाद ये यात्रा कटिहार होता हुआ, प्राणपुर होता हुआ, लाबा होता हुआ मालदह इंटर किया और हम लोग मालदह में हैंडओवर करके फिर हम लोग वापस आ गए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी जी का यात्रा बंगाल होता हुआ, झारखंड होता हुआ, फिर एक दिन के लिए बिहार आएगा, फिर यूपी जाएगा, वहाँ से मध्य प्रदेश, गुजरात, फिर 20 मार्च को मुंबई में यात्रा का समापन होगा। तो दोस्तों, ये थे इंजीनियर मोहम्मद असलम अलीक साहब, जो बड़े ही बेबाकी के साथ अपनी बात आपके समक्ष रख रहे थे और इन्होंने कहा कि किस तरह से नीतीश कुमार जी ने अपने ज़मीर का सुनना छोड़ दिया है और बिहार की जनता ही नहीं बल्कि देश की जनता अब ये समझ नहीं पा रही है कि ये कैसा शख्स है और इनकी क्या आइडियोलॉजी है कि घड़ी घड़ी जो है साहब इनकी आइडियोलॉजी बदल जाती है और रह रह कर वो इधर से उधर पलटी मार लेते हैं। ओवरऑल आपने पूरे वीडियो को देखा, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में सकारात्मक रूप से ज़रूर अपना जो है साहब जवाब दीजिएगा, प्रतिक्रिया दीजिएगा। इस वीडियो को अगर आपने हमारे गांव मोहल्ला के फेसबुक पेज पर देखा है और पहली बार आए हैं और पेज को फॉलो या लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अगर इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सच्ची खबर पूरी निष्पक्षता के साथ हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। गुड नाइट, शब खैर।